पुराणों और धर्म ग्रंथों में ऐसे कई कथाएं वर्णित हैं जो मनुष्य को कर्म, धर्म और जीवन की सच्चाई का बोध कराती है। यह कहानी एक ऐसे ब्राह्मण की है जिसने अपने जीवन में हर धार्मिक कृत्य किया, यज्ञ किए, दान किया, लेकिन फिर भी उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान नहीं मिला। आखिर क्यों? क्या कारण था कि धर्माचरण और संकल्पशीलता के बावजूद वह स्वर्ग के द्वार पर ही अटक गया? क्या उसके जीवन में कोई ऐसा रहस्य छिपा था जो उसके स्वर्ग जाने में बाधा बन गया, या फिर स्वर्ग और नरक का नियम कुछ और ही कहता है? आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपको चौंका देगी बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों को भी उजागर करेगी। तो इस रहस्यमयी कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा जीवन का एक अद्भुत सत्य। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में वशिष्ठ नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत विद्वान, धर्मपरायण और वेदों के ज्ञाता थे। संपूर्ण जीवन उन्होंने धर्मशास्त्रों के अनुसार जिया। वे प्रतिदिन यज्ञ करते, व्रत रखते, गरीबों को दान देते और समाज के लोगों को धार्मिक उपदेश भी देते थे। नगर के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और वे स्वयं को धर्म के मार्ग पर अग्रसर मानते थे। नगरवासी उनका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वे सत्यवादी थे, किसी का अहित नहीं करते थे और समाज के कल्याण के लिए कार्य करते थे। वशिष्ठ ने अपना पूरा जीवन धर्म ग्रंथों के अध्ययन में व्यतीत किया। उन्होंने अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए, गुरुजनों की सेवा की और गरीबों को दान दिया। उनका नियम था सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना, नियमित रूप से पूजा पाठ करना, दूसरों को धर्म का ज्ञान देना और भिक्षा में मिले अन्न से ही भोजन करना। वे नियम पूर्वक संध्या वंदन करते, जप तप करते और समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य करते थे। वेदों और पुराणों के पठन पाठन में वे इतने लीन थे कि उन्होंने जीवन भर सांसारिक सुखों को भी त्याग दिया। लेकिन उनकी एक विशेष आदत थी। वे अपने ज्ञान और पुण्य कार्यों पर अत्यधिक गर्व करते थे। वे स्वयं को श्रेष्ठतम मानते थे और यही उनकी सोच धीरे धीरे अहंकार में बदल गई। वे एक आदर्श ब्राह्मण थे, लेकिन उनके स्वभाव में एक अहम दोष था जिसे वे खुद भी नहीं समझ पाए। समय बीतता गया और वशिष्ठ ब्राह्मण वृद्ध हुए और अंततः एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी आत्मा यमलोक पहुंची तो वे प्रसन्न थे कि उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। उन्होंने जीवन भर पुण्य कर्म किए थे, यज्ञ किए थे, दान दिया था, तो इसमें संदेह कैसा? लेकिन जब यमराज के दूतों ने उन्हें रोका तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे बोले, मैंने संपूर्ण जीवन धर्माचरण किया है, फिर मुझे स्वर्ग में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? देवदूतों ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा जीवन धार्मिक था, लेकिन एक भूल के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान नहीं दिया जा सकता। यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण, निसंदेह तुमने जीवन भर धार्मिक कार्य किए, यज्ञ किए, दान किया और वेदों का अध्ययन किया, लेकिन तुम्हारे हृदय में अहंकार था। तुमने अपने ज्ञान और कर्मों का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किया। दान अवश्य किया, लेकिन स्वयं को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए, न कि परोपकार की भावना से। धर्म का पालन किया, लेकिन उसके पीछे निस्वार्थ प्रेम नहीं बल्कि आत्म प्रशंसा की भावना थी। यह सुनकर वशिष्ठ ब्राह्मण निरुत्तर हो गए। वे समझ गए कि केवल ब्रह्म रूप से धार्मिक होने से स्वर्ग प्राप्त नहीं होता, बल्कि सच्ची भावना और निष्कपटता भी आवश्यक है। स्वर्ग के द्वारपालों ने कहा, हे ब्राह्मण, ज्ञान का अर्थ केवल वेदों को पढ़ना नहीं होता, बल्कि उसे आत्मसात करना होता है। तुमने शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया, लेकिन विनम्रता नहीं रखी। अहंकार के रहते तुम्हारे सभी पुण्य निष्फल हो गए। इस कहानी से हमने सीखा कि अहंकार सबसे बड़ा पाप है। सच्ची भक्ति केवल कर्म कांडों में नहीं बल्कि मन की पवित्रता में होती है। धर्म का पालन करते समय विनम्रता और निस्वार्थ भाव सबसे आवश्यक है। वशिष्ठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे देवताओं से क्षमा मांगने लगे। मैंने अपना पूरा जीवन धर्म में बिताया, लेकिन विनम्रता को भूल गया। अहंकार के कारण मेरी सारी तपस्या व्यर्थ हो गई।
यमराज ने उन्हें पुनर्जन्म लेने का आदेश दिया ताकि वे अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे धर्म का पालन कर सकें। यह सुनकर ब्राह्मण की आत्मा दुखी हो गई, लेकिन अब वे जान चुके थे कि वास्तविक धर्म का अर्थ केवल कर्मकांड नहीं बल्कि विनम्रता और प्रेम भी है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म केवल भ्रम आडंबर नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता और सच्ची निष्ठा का नाम है। अहंकार से रहित प्रेम और सेवा भाव से किया गया कोई भी कार्य सच्चे पुण्य का मार्ग प्रशस्त करता है। अतः सच्चे धर्म का पालन करें और अहंकार से दूर रहें, तभी मोक्ष और स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होगा। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी सोचते हैं कि केवल कर्म कांड करने से स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, या फिर सच्चा धर्म कुछ और ही कहता है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी इस अद्भुत सत्य को जान सकें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय माता दी, जय श्री राम।